नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RLLC, दैट इज रेनू शर्मा द लर्निंग लाइफ कोच। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट यू सी यू बिकम दैट। ठीक है। तो हम जो देखते हैं हम वैसा ही बनते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सारे सीरियल्स देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मतलब वो हमारे पर इफेक्ट नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम जो देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है और हम वैसा बिहेव करने लगते हैं। वो हमें पता नहीं चलता है, बट वी स्टार्ट डूइंग ऑल दैट थिंग्स। सो हम मोबाइल फोन्स पे क्या देख रहे हैं या किसकी संगत में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको लगता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत आपसे अलग है और वो उसका जो नेचर है वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपके कोई फ्रेंड है या आपकी कोई संगत है या आपके कोई भी घर का एनवायरनमेंट है, आपका जो भी घर का एनवायरनमेंट है, और आप सोचते हैं कि वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसा बिहेव करने लगते हैं, बट हमें एहसास बहुत देर से होता है। तो वेयर यू आर सराउंडेड विथ whom यू आर सराउंडेड, हम किन के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि वॉट यू सी यू बिकम दैट, एंड योर सराउंडिंग, योर एनवायरमेंट, जो आपके सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी संगत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक इंसान सक्सेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बात अलग हो जाती है। बट एक साधारण इंसान, आप अगर सोचेंगे कि वो जैसे कोई कोई इंसानों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता है। मुझे भी मिला जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, कि आप जैसे कि आपके चैनल से फैमिली वाले देखते हैं, ये वो बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिले। तब शायद मेरे 30-35 या 40 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट आई एम, बचपन से ही भगवान ने मुझे चार्ज भेजा था, आई एम वेरी मच मोटिवेटेड। तो मैंने कभी उनकी बातों पे गौर नहीं किया, और ना कभी मन में ये आया कि मैं इन लोग को दिखाऊंगी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, ये सब मेरे मन में कभी नहीं आया। आई डू वट एवर आई डू फ्रॉम यर एंड आई डू फॉर माई सेल्फ, नॉट टू शो ऑफ। आई यू गेटिंग? सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ना नहीं चाहिए। कि आपके आज मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ तो मेरा ये टारगेट नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाए। अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं, व्यूज बढ़ते जाते हैं, अच्छा लगता है, बट वो मेरा टारगेट नहीं है। दैट इज नॉट माई टारगेट। वट मैं अपना करंट पर्सनल टॉक कर रही हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि अभी मेरे जो वीडियोज हैं, आप लोग के लिए जो मैं वीडियोज बनाती हूँ उसको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखना और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, अपने बात करने के तरीके को, अपने वीडियो बनाने के तरीके को, अपनी स्क्रीन को रखने के तरीके को, हर चीज़ को मुझे अपने आप से इम्प्रूव करना है। राइट? मेरा कोई मोटो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने मतलब क्या बोलते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स पहले बढ़ने चाहिए, नहीं। मुझे ये मेरा टारगेट फिलहाल में ये है कि मेरी स्किल इंप्रूव होनी चाहिए, मेरे बात करने का तरीका इंप्रूव होना चाहिए, कि द वे आई एम टॉकिंग, द वे आई एम नरेटिंग, आई वांट टू इंप्रूव दैट। आर यू गेटिंग? सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं खुद क्या करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या कोई भी समझो मुझे कुछ भी नेगेटिव बोलता है, आई रियली इग्नोर देम। बिकॉज आपको अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद क्या हैं। राइट? आपको खुद को अपने पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप क्या हैं। किसी के बोलने से आप वो नहीं होते हैं। राइट? मैं बहुत बहुत कड़वा सच बोल रही हूँ। अगर किसी ने आपको बोला, ठीक है मैं बैक आंसर कर देती हूँ, वो एक फेज होता है, गुस्सा होता है, एंगर होता है, वो निकल जाता है। बट मेरे यहाँ पे मैंने हमेशा से कहा है, मानसिक सुख सर्वसुख। मैंने उस चीज को कभी भी, अपने मेंटल पीस को हार्म करने नहीं दिया है, कभी नहीं, नेवर। मैंने आपको हमेशा बोला मेरी स्किन शाइन करती है, मैं बहुत नेचुरल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैक आंसर करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, कि मैं शांत रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में उसको घुसने नहीं देती हूँ, वो टॉपिक को, वो बातों को। ठीक है? तो मेरा आज का जो व्लॉग बनाने का मोटो ये है कि सबसे पहले आपको खुद को मोटिवेटेड रहना चाहिए, और आप किसके सराउंडिंग, अब मैंने क्या बोला, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, सिंस चाइल्डहुड आई एम वेरी स्ट्रांग, बट हर इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। मैं महान नहीं हूँ, मैं, आई एम क्रिएटेड बाई गॉड, और मैं स्ट्रांग हूँ, बट हम हर इंसान स्ट्रांग नहीं रह सकते। राइट? तो हमें क्या करना है, मैं उसके लिए आज का ये व्लॉग बना रही हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स देखिए जो आपको मोटिवेट करता है। अभी एक लड़कियां नाच रही हैं, ये सब वीडियोस आपको कुछ नहीं देने वाले हैं।
हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप एक डांसर ना हो। अगर आप एक डांसर हैं और आप एक डांस का वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करेगा डांस करने के लिए, राइट। बट आप जस्ट रील्स को ऊपर देखते जा रहे हैं। मैं रील्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, वो उनका टैलेंट है जो बना रहे हैं, वो उनका टैलेंट है, मैं किसी को ऑफेंडेड नहीं कर रही हूँ, बट वो उनका टैलेंट है, वो बना रहे हैं। जैसे मजाक मस्ती वाले वीडियोस हैं, मैं भी कितने जन को जानती हूँ जो बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस बना रहे हैं, जिससे सच में मेरे मुंह पे भी स्माइल आ जाती है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट वो उनका टैलेंट है, राइट। बट हम क्या जिंदगी भर यही करते रहेंगे कि सबका टैलेंट देखते रहेंगे? नो, हमको अपना भी तो कुछ करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल और एक चीज़ मैं बताती हूँ, आप लोग अगर मेरे कान देख सकते हैं, बहुत बाहर की तरफ है। तो जब मैं 11th में थी, मैं हमेशा डांस वांस में रहती थी, तो मैं अपने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पीछे से जब रेज आती थी और माता रानी की कृपा से आई यूज्ड टू बी लीड डांसर सम इयर्स, 14 15 13 14 15 12 आई यूज्ड टू बी लीड, मतलब बीच में मैं डांस करती थी। और जब वो लाइट फोकस पीछे से होता था ना, तो मेरे कान के इधर से रेस पास होती थी, लिटरली रेस पास होती थी। और बाद में जब अगर वो वीडियो या कुछ देखने मिल गया बाय मिस्टेक, तो ना मेरे को बड़ा बुरा लगता था। मैंने यार ये क्या है, इसके अंदर से कान में से रेस पास हो रहा है। और मैं हमेशा बाल खुले रखती थी कि नहीं, मुझे इसको छुपाना है, मुझे इसको छुपाना है, मुझे इसको छुपाना है। मैं हमेशा बाल खुले रखती थी। तो मैंने हमें मतलब अंदर से ही ये महसूस होता था, यार यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मेरे कान बाहर है, मेरे कान बाहर है। रियली मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा, कान भले बाहर है, मुंह तो ढंग का है ना मेरा, और जो भी है हम नेचुरल है यार। मैंने तो मेरे कान नहीं बनाए, आई हैव नॉट मेड माई हर्स, इट्स नेचुरल। तो उसको मैं कैरी कैसे करती हूँ? अब मैंने बोला तब आप मेरे कान पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ये भी है क्योंकि मैंने फोकस डलवाया। सो पर हम, और बाद में लोग ये भी बोलते हैं जिसके कान आगे होते हैं वो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया, कोई बात नहीं। बट वो खाली कॉम्प्लीमेंट काफ़ी नहीं है मुझे चार्ज रखने के लिए, मुझे इसको स्वीकार करना होगा ये कान को, कि ये जैसे भी हैं वो मेरे हैं और वो क्रिएटेड बाय गॉड है, मैंने नहीं बनाया, बट मुझे मिले हैं तो कोई कारणवश मिले हैं, राइट। तो मैंने अपने आप को ऐसे मोटिवेट किया, और मैं बिंदास जब वीडियो बनाती हूँ बिंदास पोनीटेल बांधती हूँ। कभी पहले सोचा नहीं खुला रखूंगी ये वो। आई लव कीपिंग माई हेयर ओपन। मैं आपको आज एक मोटिवेशन दे रही हूँ, आई लव कीपिंग माई हेयर ओपन। बट बाल बांधने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि अब मेरी भी एज हो रही है, अब मेरे भी बाल झड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली भी हमारे कोई मोटे बाल नहीं है। हाँ, तो मतलब मेरे पहले से ही लाइक आई हैव दिस है, अब उसको भी मैं खुला रखूंगी ज़्यादातर, तो फिर वो भी झड़ना ही है या डैमेज होना है। तो मैंने सोचा क्यों ना नेचुरल रहा जाए, कि जैसे भी जो भी जैसा भी मैं, चाहे मेरे कान की बात हो या कुछ भी हो, हम नेचुरल रहेंगे, ठीक है। तो ये रही मेरी बात। वैसे ही आपको करना है। आपकी लाइफ में आपको कोई डिमोटिवेटर्स आते हैं, पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हो क्या, आप हो क्या वो आपको पता होना चाहिए, राइट। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब वो टाइम पे बोलना है बोल दो, नो प्रॉब्लम, बट वो अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में मत डाला, नहीं तो मानसिक सुख सर्व सुख खत्म, खत्म। तो मैंने मेरे लाइफ से, इसके लिए मैंने अपने चैनल का नाम रेनू शर्मा द लर्निंग लाइफ कोच रखा है। मैं अगर आपको अपनी बहुत सारी स्टोरीज बोलूंगी सब कॉमेडी ही है, पर उसमें से इतना मोटिवेशन मुझे मिला है, मेरे लाइफ को मिला है, कि आज मैं बिंदास एक यूट्यूब चैनल में खोल के बैठ गई हूँ, राइट। मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसका मुझे पता है, अगर ये समझो ना मेरे 100 व्यूज भी आए, तो उसमें से कोई तो होगा जिसको ये वीडियो का फायदा होगा, दैट्स इट, माई मोटो इज कंप्लीटेड। और वही टाइम जब मैं 3 जन को भी मोटिवेट करती हूँ, उसी दौरान जब मैं 3 जन को मोटिवेट कर रही हूँ, उसी दौरान मैं अपना इंप्रूव कर रही हूँ मेरे खुद के स्किल्स को, अपनी खुद की बात करने के तरीके को, कैमरा फेसिंग को। तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, ठीक है। तो जब मैं इंप्रूव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि व्हाट यू आर गुड एट, एंड आप किसके साथ रहते हैं, आपके दोस्त, घर परिवार, यू हैव टू मार्क एवरीथिंग। हाँ, उनको चेंज नहीं कर सकते, पर किसी की बातें आपको विचलित नहीं करनी चाहिए, आपको हजार्डियस नहीं होनी चाहिए, आप ओरिजिनल रहें। कौन आपके बारे में क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता, पर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी शक्ल बोलती है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी शक्ल बोलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं अपने बारे में बहुत गंदा सोचूंगी, तो एक तो मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे यार, कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसी क्यों है।
अगर मैं यही करती रहूँगी तो मुझे बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, स्किन लटक जाएगी, बहुत कुछ। मतलब एक इंसान का जो स्पार्क होता है ना, कि उसका शक्ल देखो तो कितना स्पार्क होता है, ओए होए इतना सुंदर है ये इंसान, निकलता है ना फेस से। और कभी कभी हम शक्ल देखते तो वो शक्ल में ही अजीबपन आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हम ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हमारे स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो मैंने अपने आप को स्वीकार किया है, मैं जैसी भी हूँ, जैसी भी हूँ, और अपनी जितनी कमियां हैं उनको ठीक करते 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 अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पर सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। और घमंड और ईगो अलग चीज़ हो जाती है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप क्या हैं, पर उसका नेगेटिव ईगो नहीं होता। ईगो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ईगो मतलब आत्मसम्मान। पर आत्मसम्मान दो टाइप के होते हैं। किसी का मर्डर करने के बाद में और एकदम तर्राके से बैठना रॉन्ग है। आपने मर्डर किया तो यू आर अ मर्डरिस्ट, गलत तो है ही ना। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले गलत है तो उसको स्वीकार करो, अरे मुझसे गलती हो गई। और गलत नहीं हो तो कभी स्वीकार मत करना। कोई आपको झुकाए, झुकना मत, मैं बोल रही हूँ। पर अगर गलत हो तो सर माथे, अपना सर भी इस इंसान के चरणों में रखना पड़े तो कभी दिक्कत मत करना, कभी लेट मत करना। मैं ट्यूशन जब पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, मतलब पढ़ाने में नहीं। जैसे उसका रबर मैं खुद ही इरेज करके अपने बाजू में रख दिया, बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ, हाँ। और बाद में उसको बोलूंगी अपना इरेजर संभालने नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, एक इरेजर संभालने नहीं होता, करते क्या हो तुम, खाली कितनी बार बोला है पैड के ऊपर रखना है। इतना मेरा बड़बड़ करके हो जाता है। उसके बाद में मुझे एहसास होता है कि रबर तो मेरे पास था, मैंने अभी इरेज किया था। आई स्वेयर, मैं मेरे स्टूडेंट से ऐसे होती हूँ, हाँ बेटा सॉरी, हाँ। मैं लिटरली वो टाइम पे कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, बेटा सॉरी, हाँ मुझसे गलती हुई कि मैंने ये वो करके, और मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ तुरंत। ये नहीं है कि वो मेरा स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ तो मेरी चलेगी, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं वो इंस्टेंट माफ़ी मांगती हूँ, मैं उस इंसान में से हूँ। और अगर मेरी गलती नहीं होती है, कभी नहीं झुकती, आई नेवर से सॉरी। क्यों? उसको आत्मसम्मान बोलते हैं, पॉजिटिव ईगो, आत्मसम्मान। और अगर मेरी आत्मा को ही मैंने अंदर से रुला दिया, उसको ही मोटिवेट नहीं किया, उसको ही सप्रेस कर दिया, तो वो मेरी शक्ल पे दिखेगा। अब आप समझे मेरे आज के ब्लॉग का। एंड वॉट यू सी यू बिकम दैट। आज अगर हम अकेले भी हैं तो मैं क्या करती हूँ, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती हूँ, चार्ज रहती हूँ। कोई भी चीज मेरे अनकॉन्शियस ब्रेन में बिल्कुल घुसने नहीं देती हूँ। मानसिक सुख सर्व सुख, मानसिक सुख सर्व सुख, ये मोटिवेशन मुझे देना है, मानसिक सुख सर्व सुख। तो पहले आपको अनकॉन्शियस ब्रेन में कोई बात भी जाने देना नहीं है, किसी की भी नेगेटिव। और आपकी संगत क्या है वो बहुत मैटर करती है। हम थोड़े पल की खुशियों के लिए ये सब नहीं कर सकते, आपकी संगत बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको एंड तक यही बोलूंगी, आपकी संगत बहुत मैटर करती है। और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने आपको इतनी छोटी छोटी जो स्टोरीज बोली अपने बारे में, और सच्चाई भी बताई कि जैसे बच्चों से माफी मांग लेना तुरंत, मैं नहीं शर्माती हूँ। फिर उसके बाद में पढ़ने के टाइम पे भी हर चीज को स्वीकार करो। अभी जैसे अगर हम टीचर हैं तो 100 में से 90 शब्द तो हमें आ जाते हैं, मीनिंग्स, पर वो 10 नहीं आते हैं। तो मैं मेरे बच्चों के सामने गूगल या डिक्शनरी खोलती हूँ, मुझे नहीं शर्म आती। क्यों शर्माऊं? अगर हम इतने इंटेलिजेंट होते तो हम साइंटिस्ट हो जाते। पर कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे या लेटर बोल देंगे। पर मैं बोलती हूँ बेटा इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस। तो इंस्टेंट में गूगल करती हूँ, और वही टाइम पे मैं भी सीख रही हूँ। मेरे अरे वाह, तूने मुझे क्वेश्चन पूछा और मुझे भी आज पता चल गया, चल इसको ये बोलते हैं, इसका मीनिंग ये है। क्योंकि वी आर लर्नर्स, इसके लिए रेनू शर्मा द लर्निंग लाइफ कोच, वी आर ऑलवेज अ लर्नर। गॉट इट? तो मेरा मोटो ये था आज का वीडियो बनाने का, कि आप जैसे भी हैं आप नेचुरल रहो, और आप किसके साथ रहते हो, क्या सोच होती है, वो वाइब्रेशंस बहुत मैटर करता है। तो प्लीज आप जिसके साथ भी रहते हैं वो देखो, या तो इतने पावरफुल हो जाओ कि वो संगत का असर आप पे कभी ना हो। आपके फ्रेंड सोच समझ के चूज कीजिए, आपके जो दोस्त हैं वो सोच समझ के चूज कीजिए। मैं बोलूँगी फैमिली तो सबकी अच्छी ही होती है, पर जो आपके दोस्त हैं वो सोच समझ के चूज करो।
एंड आप मोबाइल फोन पे जो देख रहे हैं वो सोच समझ के चूज करो। बुरे दिन में भी अच्छाइयां ढूंढो। तो आज का मोटिवेशन आपको समझ में आ गया मेरा व्लॉग का बनाने का। व्हाट यू सी यू बिकम दैट। डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक। ये जो समय है वो दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये कभी नहीं मिलने वाला है। प्लीज यूटिलाइज बेटर। अपने आप को पहले जानो। फर्स्ट अपने आप को समझो, अपने आप को स्वीकार करो। कितने जन देखो अपनी मोटी नाक होगी तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कान बाहर है स्वीकार नहीं कर सकते, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे दांत थोड़े आगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मजाक उड़ाने वाले उड़ाते बट आई डोंट केयर। हाँ मैं बहुत बोल देती हूँ, तभी जो भी है वो मेरे हैं, ठीक है, और असली हैं। तो दांत हो या व्हाटएवर हो, स्वीकार करो। मेरे नाक पे निशान है, मैंने उसको स्वीकार किया। जो भी है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमें थमना नहीं है, हमें बढ़ना है। सो आई होप आज का मेरा ये जो व्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो। और याद रखना, बी ओरिजिनल। मानसिक सुख सर्व सुख। और आप क्या देख रहे हैं वो मैटर करता है। किसके साथ रहते हैं, मतलब आपके दोस्त, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड सर्कल, योर सराउंडिंग, योर एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। सो थिंक बिफोर यू चूज पीपल। ऑल द बेस्ट। माता रानी आप लोग को सबको सक्सेस दे, मैं यही दुआएं करूंगी। और आप लोग का व्लॉग, ये आप लोग के लिए व्लॉग बनाते बनाते माता रानी मुझे भी इतनी ताकत दे कि मैं अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकूं और एक पैनल पे लेके आ सकूं। जो मेरे लाइफ गोल हैं वो मैं भी अचीव कर पाऊँ। ओके। सो और आपको आप योगा के, जैसे मैंने बोला आई एम अ योगा ट्रेनर ऑल्सो, आई एम अ ट्यूशन ट्यूटर ऑल्सो, रेडियो जॉकी और एंकरिंग का भी मैंने किया हुआ है। कुछ भी रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 100% आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल। गॉड ब्लेस यू डिवाइन।